आजम खान को जहर दिया गया, ये बहुत बड़ी खबर, और इस खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव उसको लेकर के खुल करके कह रहे हैं कि जहन्नुम में बिना टिकट के भेज देंगे। जरा समझिए कि इस वक्त में फिर से एक बार हिंदू मुसलमान की राजनीति वो कैसे गर्म कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। आजम खान अभी अभी जेल से छूट करके बाहर आए हैं, 27 महीने के बाद जेल से छूट करके बाहर आए, और उसके बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी पहले अपना इलाज कराएंगे। और उस वक्त में जब उन्होंने ये बात कही थी कि अपना इलाज कराएंगे, बहुत सारे लोगों ने इसको मजाक के तौर पर लिया, लेकिन आजम खान वो किसी बड़ी गंभीर बीमारी की तरफ, किसी बड़ी गंभीर मसले की तरफ इशारा कर रहे थे। और आजम खान साहब अपना घर छोड़ करके एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं, और दिल्ली में वो किसी आशियाने में नहीं रह रहे हैं, बल्कि दिल्ली के अंदर वो अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं दिल्ली से। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आजम खान साहब भर्ती है। आजम खान से अस्पताल में मिलने के लिए आए पत्रकार शाहिद सिद्दीकी। शाहिद सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है, राज्यसभा सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो मिलने के लिए पहुंचे आजम खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मल्लों की वलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेब मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जो खबर सुनकर आप लोगों के रोंगटे ठहर जाएंगे। एक बार नहीं, तीन मरतबा आजम खान को जेल में जहर दिया गया, यानी एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यानी स्लो पॉइजन का काम किया गया। क्योंकि आजम खान ने तो पहले ही बताया ये जेल से बाहर आते ही, लेकिन अभी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टरों की रिपोर्ट से और मायनों से, जो मायने होते हैं, मायनों से, खून के टेस्टों से ये पता चल चुका है कि उनके जिस्म में जहर है, यानी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा। लेकिन देखो, अल्लाह जिसको रखता है ना, वो हराम के बच्चे चाहे कुछ भी कर ले, ये नस्ल हराम है, ये गंदे बीज, गंदी नस्ल के कीड़े, ये गटरी जानवर है, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको हयात रखा है उनकी, और दुआएं हैं कई लोगों के उनके साथ, तमाम मुसलमानों के उनके साथ, क्योंकि वो एक सेकुलर इंसान है, अच्छा इंसान है, अच्छा लीडर है, और कौम के लिए एक बहुत नायाब हस्ती है। सीधी सी बात है, क्योंकि सच बोलने में मैं पीछे नहीं हटता, जो बोलता हूँ डंकी की चोट पे बोलता हूँ। अब लेकिन जैसे ही ये डॉक्टरों की रिपोर्ट से ये पता चल गया, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया कि इनकी गंदी सोच जो मुसलमानों को लेकर जो सामने आ चुके, वो तो वैसे पहले ही 2 दिन पहले ही इस बौने, इस सन्यासी, जोकर, इस चिंदी चोर, इस खतगड्ढे मुंह बुड्ढे ने, जो गंदी नस्ल का जानवर है, गटरे गजा खाने वाला जानवर है, गटर की गजा खा के गोते मारने वाला है, उसके मुंह से खुद उसने बोल दिया उन्हें मुसलमानों से कितनी हमदर्दी है उसको। और जब मुसलमानों की जब जरूरत रही थी तो मुसलमानों के पोते धो के पीता है वो। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये जिस तरीके से ये आजम खान का निकला है, इसमें अखिलेश यादव का क्या रोल रहता देखेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने जैसे ही उनको बेल मिली, बड़ी बैठकर बड़ी पंचायत तो फाड़ी उन्होंने,
बड़ा लंबा बयान दिया। अब यानी ये चीज़ मालूम होने के बाद ये ऑफिसरों के ऊपर केस किया जाएगा, क्योंकि ये बगैर ढोंगी के इजाज़त के ये कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये चिंदी चोर उनको जेल में ही ख़त्म करना चाहा आज़म खान को, क्योंकि वो बाहर निकलने के बाद मालूम है इसको 360 का देते हैं उन्होंने, और बहुत खतरनाक रहता है, म्याँ का पता है उसको, बर्दाश्त नहीं कर सकता उन्हें। वो फोखल में भी, हालांकि फोखल पूरा दर्जन थप्पा बने हुआ है, वो कुंडी है, वो कचरा है, डालने की जगह है वो, और कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल इसकी ये हैबत थी, और ये सोच रहे थे लोग, प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे, किसी तरीके से आजम खान को जेल में ही जहर दे के ख़त्म कर दिया जाए। अब यह साबित हो गया, ये रिपोर्ट से डॉक्टरों की, ना इसको छुपा सकते ना इसको झुटला सकते। अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब ये अब्दुल्ला जो उनके साहिबजादे है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो फैसला कर लिया है रिपोर्टों के साथ, उसके बाद क्या होता है ये बड़ा ही पेचीदा है कहानी। ये 2 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, और हम दुआ करते हैं देश के सारे मुसलमान, अल्लाह उनको कामयाबी दे, अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए, अल्लाह उनको शफाए जमील अता फरमाए, और इन नापिकारों की नजीज हरकतों से उनको महफूज रखे, और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला हक हलाल करे, ईमानदारी से करे, और इन पाखंडियों को इबरतनाक सजा मिले इंशाअल्लाह, ये हम देखते हैं। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।